दिनों तक रोए। अल्लाह करे उम्मती भी कभी कभी हुजूर की याद में रोए। एक तो ये हमारी महफिलें हैं ना जिनमें मजबूर कर देता है ख़तीब वाइज नात खां, तो मजबूरन भी सुभान अल्लाह कहनी पड़ती है। काश कभी घर में बैठे बैठे भी दिल करे और हम किसी नात खां के दरवाजे पे स्पेशल जाके दस्तक दें और उसे कहें दिल बड़ा परेशान है, मदीने वाले की कोई नात तो सुना। कभी ऐसा भी हो ना कि घर में पैसे ना मिलने पे तो टेंशन होती है और कोई मुकदमा आ जाए तो परेशानी होती है, लड़ाई हो जाए तो होती है। कभी यूं भी तो हो ना रात को अब्बा जी रो रहे हो बिस्तर पे और बड़ा रो रहे हो और तड़प के रो रहे हो, बच्चे आके अम्मा से पूछें क्या मसला है हमारे अब्बा को, कोई परेशानी है, कोई डॉक्टर को बुलाएं, कोई दुख है। अम्मा कहती है जाओ तुम्हारे वाली बात नहीं। बच्चे इसरार करके कहते हैं नहीं अम्मा बता तो सही मसला क्या है। तो अम्मा ठंडी आह भर के कहती है पुत्र तुम्हारे बाप को ना नबी पाक का मदीना याद आता है, जिन्नू वेख के ठरदियां अखियां ने ते जिन्नू वेख के ठरदा सीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक ही ते शहर मदीना है। पैसे जितने आगे जी इन्ने ही बड़े ने उन्ना सुटियो थोड़ी मेहरबानी। असी किड्डी समझदार कौम आ, पहले आप ही खिलारी देने फिर आप ही इकट्ठी करी देने। कैसी बात है। गौस पाक की महफिल में लोग बंदे गिनते थे, तौबा किस किस ने की। हमारी महफिलों में लोग नोट गिनते हैं और स्पेशल बंदे रखे हुए नोट गिनने के लिए। बस करें यार, छोड़ दें, बड़ा हो गया ये काम हमारी। सुने जी सुने, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। और मेरे भाई अल्लाह जज़ात सुने, हमें जो कुछ दीन ने दे दिया है वो हमारी औकात से पहले ही बड़ा ज़्यादा है। तो ये नोट छोड़ तो ये तो बात ही पीछे रह गई है। सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बमोल दे नाल असी अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। ये छोड़ दें ये काम, ये कोई इतना मुनासिब नहीं लगता। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप तवज्जो करें क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। तो शदीद हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं आजमाइश में। उम्मत की आजमाइश को देखकर हुजूर रो रहे हैं कि उम्मत आजमाइश में। हज़रत जिब्रील ने जाके अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो जो ख़ास हसासियत है ना हुजूर की तबीयत में उम्मत के हक़ में, उसके लिए हुजूर रो रहे हैं। तो रब करीम ने क्या पैगाम दिया, कहा कह दो महबूब से जाके वाला सौफ युती का रब्बु का फतरदा, महबूब रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राज़ी हो जाएंगे, राज़ी किया जाएगा उम्मत के हक़ में। और हुजूर फरमाने लगे जब तक सारी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी मैंने राज़ी नहीं होना। हुजूर का ये रिश्ता हसासियत, चूँकि हमारे पास तो अब हम बाज़ दफ़ा लगता है कि ज़्यादा आलिम हो गए लोग, तो हमारी दीवारों पर ना स्कूलों की दीवारों पर अंग्रेज़ों के कौल भी अब लिखे हुए हैं। तो कई दफ़ा पूछने को दिल करता है इंतज़ामिया से कि हदीसें सारी याद हो गई हैं बच्चों को, जो तुम्हें अब कौलों की ज़रूरत पड़ गई वो भी गैरों के अकवाल तक तुम आ गए हो। इस कौम को तुमने हुजूर के फरामीन सारे सुना लिए। ओ खुदा के बंदो, हुजूर ने तो इतना हसास करके ये रिश्ता बताया है कि बारीक बारीक नुक्ते भी समझाए। ये काम ना करना दोज़ख में चले जाओ, ये काम करना तुम्हारा फ़ायदा। एक एक बात खोल के बयान की। उम्मत के पास टाइम ही नहीं है हदीसें पढ़ने का, वक्त ही नहीं है। हमारा तो मिजाज बन गया नुक्ते सुनने सुनाने का। नुक्ते वो हमारा नकीबे महफिल स्टेज पे भाग के उधर जाता है, फिर भाग के इधर आ जाता है। वो क्यों लगा, कहता मैं जुमला देने लगा। ओ खुदा के बंदे तू जुमला रहन देखा, तू कोई आयत दे, तू कोई हदीस पाक पढ़। वो फिर वो बाज़ों का मैं तो चूँकि कमज़ोर सा बंदा हूँ, तो वो जब 50 को दफ़ा कहते हैं ना तैयार हो जो जुमला देने लगा, तो ऐसे लगता है जुमला नहीं आएगा कोई एटम बम भी आएगा। भाई तू दे दे जो तूने देना, इतना परेशान तू किस बात का हो गया। और फिर सारे ही कह रहे हैं जितने आए, नकीब नात खां खतीब सब कह रहे हैं सारा कुरान हुजूर की तारीफ़ है। तो फिर पढ़ना चाह रहा है तू भी, तू पढ़, कोई भी नहीं रहा, कह ही जा रहा है। अपनी ज़िंदगी के अंदर हुजूर ने जो हमें असबाक दिए, जुमे वाले दिन टाइम पे मस्जिद जाया करो। मौलवी नकम्मा भी हो ना मेरी तरह का, आप वक्त पे जाएंगे तो वो जल्द तैयारी शुरू कर देगा। आप आखिरी 10 मिनट जाते हैं तो वो क्या मौलाना दीवारों को तकरीर सुनाए। तैयारी करें, हुजूर के फरामीन सुने। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ जहाँ हमें असबाक पढ़ाए हैं वो उस रिश्ते की हसासियत को देखें।
چونکہ حضور نے بڑا حساس رشتہ بنایا امت سے، تو پھر امت کے دل بھی حضور کے حق میں بڑے حساس ہیں۔ اپنے مزاج کے لحاظ سے نا نرم طبیعت کے آدمی حضرت صدیق اکبر۔ کچھ لوگ نرم ہوتے ہیں نا بیچارے، جو گیا مان لی، جو گیا مان لی، ان کو لوگ تنگ بھی بڑا کرتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ جس بندے کا پتہ ہوتا ہے نا کہ جناب اس کے پاس گئے تو یہ اکثر تارے شاٹ بھی رہتی ہیں، تو وہاں ذرا جاتے بھی لوگ تھوڑی احتیاط کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق طبعاً نرم طبیعت کے تھے۔